नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्यूटर की अभ्यास सीरीज में, जिसका आज की तीसरा भाग है। और इस सब अभ्यास सीरीज से हम जानेंगे कि हमारे पिछले एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आए थे और आगामी भर्ती परीक्षा जैसे पटवार, वीडियो, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस एवं चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी एवं पशुधन सहायक में किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। क्योंकि इन सभी एग्जाम्स में आपको कंप्यूटर वृहद रूप से देखने के लिए मिलेगा। अगर 100 में से 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं मित्रों, तो कंप्यूटर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए इसी के साथ हम हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। वो प्रैक्टिस सेट कौन सा है? तीसरा है। आज हम बात करेंगे कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया और कब लगाया गया। हमारे सामने एक तो पूछा है, जगह पूछी है, और दूसरा वर्ष पूछा है। ऑप्शंस की बात करें, पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली 1951, दूसरा है आईएसआई कोलकाता 1955, आईआईएस बेंगलोर 1953 और आईआईटी दिल्ली 1961। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है आईएसआई कोलकाता। क्या होता है? आईएसआई कोलकाता। आईएसआई कोलकाता में साल 1955 में एक कंप्यूटर लाया गया, HEC 2M। कौन सा कंप्यूटर लाया गया? HEC 2M। और उस समय इसका कार्य था कि इसे पंचवर्षीय, कौन सी वर्षीय? पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना में, किसमें? पंचवर्षीय योजना में इस्तेमाल किया गया। ठीक है मित्रों, आईएसआई कोलकाता, जिसकी हम फुल फॉर्म की बात करें, आईएसआई की फुल फॉर्म होती है भारतीय सांख्यिकी विभाग, अंग्रेजी में इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के नाम से इसे जाना जाता है। और यही वह पहली जगह थी जहां पर हमारे पहले कंप्यूटर HEC 2M को लाया गया था। ठीक है मित्रों, और इसकी जो वर्किंग थी वह 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह कार्य करता था। किस पर कार्य करता था? 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह काम करता था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि सुपर कंप्यूटिंग के पिता किसके? सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हमारे सामने पहला ऑप्शन है सेमूर क्रे, दूसरा है एलन ट्यूरिंग, तीसरा है चार्ल्स बेबेज और चौथा है विंटसर्फ। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए हमारा ऑप्शन ए सेमूर क्रे। कौन? सेमूर क्रे। सेमूर क्रे वह व्यक्ति थे जिन्होंने सुपर कंप्यूटिंग की शुरुआत की थी और इन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था CDC 6600। कौन सा कंप्यूटर बनाया था इन्होंने? CDC 6600। और इन्हीं के नाम पर दो और सुपर कंप्यूटर है, एक है क्रे 1 और एक है क्रे 2। कौन सा है? क्रे 2। यह दो कंप्यूटर इन्होंने नाम पर बनाए गए। इन्होंने कौन सा बनाया था? CDC 6600, जो कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर था। और इनके नाम पर कितने? दो सुपर कंप्यूटर और बने। अगर बात सुपर कंप्यूटर की आ ही गई है, तो सुपर कंप्यूटर की जो गति है या स्पीड है, वह स्पीड नापी जाती है किसमें? फ्लॉप्स में। किसमें नापी जाती है? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का पूरा अर्थ होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। क्या होता है? फ्लॉप्स का पूरा अर्थ होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन
पर सेकंड। बात आई आपको समझ में कि सुपर कंप्यूटर के पिता कौन? सेमूर क्रे। पहला कंप्यूटर बनाया सीडीसी 6600, यह विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। इन्हीं के नाम पर दो सुपर कंप्यूटर और है, क्रे 1 और क्रे 2। सुपर कंप्यूटर की गति किस में नापी जाती है? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का पूरा अर्थ क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है मित्रों, और इस सीडीसी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। ठीक है मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ वर्ष डैश 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 में किया गया। पहला ऑप्शन 1992, दूसरा 1990, तीसरा 91 और चौथा 1989। इस प्रश्न का कौन से तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर होता है, साल था 1991, जब किसका? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किया गया था। किसका? परम 8000 का शुभारंभ किया था, और इसे बनाने वाली कंपनी थी सीडेक, या फिर बनाने वाली संस्था थी सीडेक पुणे। कौन सी थी? सीडेक पुणे। इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कौन सी संस्था ने बनाया था? सीडेक ने बनाया था, सीडेक पुणे में बनाया था। और सीडेक का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और इसे बनाने में जो श्रेय दिया जाता है वह दिया जाता है आपके विजय पांडुरंग भाटकर को। किसको दिया जाता है? विजय पांडुरंग भाटकर को। जिस प्रकार आपके विश्व में सुपर कंप्यूटिंग के जनक सेमूर क्रे को माना जाता है, उसी प्रकार भारत में किसमें? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विजय पांडुरंग भाटकर को। यही वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सुपर कंप्यूटर की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? क्या सुपर कंप्यूटर की बात की जा रही है तो पहले कौन सा खरीदा गया? ऑप्शन है क्रे XMP 14, मेधा 930, सीडीसी साइबर 930 सेकंड, परम आपके सामने डी ऑप्शन है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो मित्रों यहां हमें एक बात देखने के लिए मिली कि भाई साहब परम तो भारत का ही कंप्यूटर था, क्या इसे बाहर से खरीदने की जरूरत थी? नहीं। क्या मेधा भी भारतीय नाम लग रहा है, क्या इसे भी बाहर से खरीदने की जरूरत थी? नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है क्रे XMP। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्रे नाम के क्या बनाए थे? सुपर कंप्यूटर बनाए थे। और यह जो क्रे है, क्रे XMP 1989 के लगभग अमेरिका से, किससे? अमेरिका से भारत ने खरीदा था। किसने खरीदा था? अमेरिका से भारत ने खरीदा था। किस लिए? मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत ने खरीदा था। ठीक है मित्रों, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि पर्सनल कंप्यूटर को मिलाकर कौन सा बनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है इंटरप्राइजेस, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है नेटवर्क और चौथा है सर्वर। अब मित्रों इस प्रश्न की बात करें कि जब पर्सनल कंप्यूटर को मिलाएंगे तब हमारा बनता है नेटवर्क। क्या बनता है? नेटवर्क। क्योंकि सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए पर्सनल नहीं, काफ़ी सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर उससे भी ज़्यादा की आवश्यकता होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होता है नेटवर्क। इसे इस प्रकार समझने की कोशिश कीजिएगा
कि मित्रों मान लिया जाए मैंने कुछ कंप्यूटर्स लिए और इन सब को आपस में मिला दिया। क्या यह आपको एक जाल जैसा प्रतीत हो रहा है? किसके जैसा? जाल के जैसा। तो इस को क्या कहते हैं? जाल। और जाल को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेटवर्क। इसका अर्थ निकल के आता है कि जब कंप्यूटर मिलाए जाते हैं, कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, चाहे आप वायर्ड तरीके से जोड़े चाहे वायरलेस तरीके से जोड़े, तो ये क्या बनता है? नेटवर्क। और नेटवर्क का सीधा सीधा अर्थ मैं बताऊं, आपने मोबाइल में नेटवर्क देखा होगा, तो उस नेटवर्क का अर्थ क्या है कि आप किसी ना किसी अलग मोबाइल या अलग कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है। मित्रों इसी के साथ अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया? ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप का विकास, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो आपके सामने ऑप्शन है सीपी रमन, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्बी और चार्ल्स बेबेज। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है जेएस किल्बी। इस व्यक्ति ने, जेएस किल्बी या फिर जैक किल्बी के नाम से हम इसे जानते हैं, इन्होंने आईसी का निर्माण किया। कब किया? 1958 में। कब किया? 1958 में। और इसी वजह से यह आईसी हमें थर्ड जनरेशन, कौन सी जनरेशन? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में देखने के लिए में दिखाई देती है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का इस्तेमाल हुआ और इन्हीं जैक किल्बी को साल 2000 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। किसके लिए? आईसी की खोज करने के लिए। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि थर्ड जनरेशन का एक मेन कंपोनेंट हुआ करता था, खोज करता थे जैक किल्बी। कब करी? 1958 में। नोबेल कब मिला? साल 2000 में मिला। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर या फिर फर्मो कंप्यूटर? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर है नैनो कंप्यूटर। क्या है? नैनो कंप्यूटर इसका सही उत्तर है। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल के लेवल पर, मॉलिक्यूल यानी अणु, क्या? अणु। अगर आपने देखा होगा अणु किससे बनता है? परमाणु से। इससे परमाणु से, और परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, जिसे हम एमस्ट्रॉन्ग भी कह देते हैं। और इसी के पास आपने नैनो देखा होगा यानी 10⁻9 मीटर। तो इनका आकार लगभग लगभग समान होता है, इसलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है? नैनो कंप्यूटर भी कह दिया जाता है। और यह नैनो कंप्यूटर हमारे माइक्रो कंप्यूटर जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, हमारे टैबलेट हो गए, हमारे डेस्कटॉप हो गए, पामटॉप हो गए, इनसे भी काफ़ी छोटा होता है। और इनका इस्तेमाल कहा जाए तो आपके मोबाइल या फिर छोटे छोटे कंप्यूटिंग डिवाइस में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा ही छोटा होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नैनो कंप्यूटर। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है एम्बेडेड, सुपर, लैपटॉप या स्वयं विनाशकारी। तो मित्रों जो ये LUMI यानी इस कंप्यूटर को क्या कहा गया? लूमी कंप्यूटर। क्या है? लूमी कंप्यूटर है। ये किसका उदाहरण है? एम्बेडेड, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और स्वयं विनाशकारी के रूप में। तो देखो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। लूमी क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है जो साल 2023 में आया था। और यह कंप्यूटर आपके AI के ऊपर बेस्ड था। और इसी कंप्यूटर ने कैंसर के इलाज, किसके इलाज?
कैंसर के इलाज में कार्य करने के लिए इस कंप्यूटर को बनाया गया था। किसके इलाज में? कैंसर के इलाज में कार्य करने के लिए बनाया गया था। इस कंप्यूटर लूमी की फुल फॉर्म लार्ज यूनिफाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। मित्रों, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ें कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 जनवरी, ऑप्शन डी 22 जनवरी। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है मित्रों 2 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न की व्याख्या करें तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर इस प्रश्न की व्याख्या करें तो 2 दिसंबर 2001 के समय की बात है। एक कंपनी हुआ करती थी NIIT। इस कंपनी की 20वीं वर्षगांठ होने के कारण, इस कंपनी को 20 वर्ष पूरे हो गए थे, इस कारण यह कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इस कंप्यूटर साक्षरता दिवस का एक ही उद्देश्य है, लोगों को कंप्यूटर साक्षरता के प्रति जागरूक करना। क्या करना? जागरूक करना। ठीक है मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट कॉर्प, ऑप्शन सी IBM और ऑप्शन डी गूगल। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी IBM। IBM का पूरा अर्थ होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह कंपनी साल 1911 में शुरू हुई और साल 1924 में इसे बिग IBM के रूप में जाना जाने लगा। और यही कंपनी किसके रूप में प्रसिद्ध है? बिग ब्लू के रूप में। ठीक है मित्रों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।